औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर थ्योरम 16.1.1 और 16.1.2 डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट थ्योरम 16.1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो उनकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारा थ्योरम है 16.1.1.3। इसकी स्टेटमेंट है, जैसा कि आपको पता है कि हर थ्योरम के 6 एलिमेंट्स होते हैं: स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है इस थ्योरम का वो है स्टेटमेंट, और ये हमें गिवन होती है। स्टेटमेंट है इसकी, ये बोल्ड करके लिखी हुई आपको नज़र भी आ रही होगी। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ सेम अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। देखें, थ्योरम को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी बेस सेम है। ठीक है, बेस दोनों की एक ही है, एक ही बेस के ऊपर है, और उनका जो अल्टीट्यूड है वो भी सेम है। ठीक है, तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अब जब फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाते वक्त हम सबसे पहले सिर्फ इतनी फिगर बनाएंगे कि ए बी सी और डी बी सी इतनी बनेगी। बाकी काम जो है यहाँ पर फिगर में आपको जो नज़र आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे आएगा? कंस्ट्रक्शन में। स्टार्ट में सिर्फ आपने ये बनाना है ए बी सी और डी बी सी। बी सी जो है वो दोनों की सेम बेस है। ठीक है, अब गिवन में चलते हैं। सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट जो है कि दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल का निशान होता है जो लिखा हुआ है ट्राइंगल, एस लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। उन दोनों की सेम बेस कौन सी है? बी सी है, और उनका अल्टीट्यूड हैविंग अल्टीट्यूड या इक्वल अल्टीट्यूड्स, हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड्स, ये गिवन आ गया। प्रूव हमने ये करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो इक्वल आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। अब कंस्ट्रक्शन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास फिगर में पहले मौजूद था ए बी सी और डी बी सी, बस इतना सही। अब हम कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ड्रा करते हैं बी एम। बी एम लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है बी एम। ये बी एम हमने ड्रा किया है पैरेलल टू सी ए। सी ए का पैरेलल, जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका सी ए है, उसका पैरेलल हमने ड्रा किया है बी एम। ठीक है, फिर सी एन ड्रा किया हमने, वो किसका पैरेलल है? वो बी डी का पैरेलल है। बी डी यानी जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल थी उसका जो बी डी साइड है उसका पैरेलल हमने ड्रा किया, उसके सामने सी एन। ठीक है, फिर ए डी जो है इसको हमने बढ़ा दिया एम तक और दूसरी तरफ एन तक। जो डी ए हमारे पास बना है या ए डी बना है इसको हमने दोनों साइडों पे बढ़ा दिया एम तक और एक तरफ एन तक। अब हमारा सिक्स्थ एलिमेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो है प्रूफ।
प्रूफ में एक तरफ स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी तरफ रीजंस देते हैं हम, ठीक है, उसका लॉजिक देते हैं। असल में ये लॉजिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं थ्योरम्स को हम। स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। वो दोनों सेम पैरेलल्स के दरमियान मौजूद हैं, मतलब उनका अल्टीट्यूड जो है वो दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों सेम अल्टीट्यूड सेम पैरेलल्स के दरमियान होंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर देखिए पैरेलल किन किन के दरमियान में मौजूद है, ये MADN एक लाइन ये बनती है और उसका पैरेलल दूसरी आ रही है BC, इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ पर जो एरिया है किस किस का, पैरेललोग्राम BCAM, एक पैरेललोग्राम ये बनती है, दूसरी पैरेललोग्राम बनती है BCND। ये हमने जो पिछले थ्योरम्स पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था कि जो दो अपना पैरेललोग्राम्स हो सेम, उनकी बेस हो, ठीक है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे कि दो पैरेललोग्राम्स हैं BCAM लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है और BCND राइट साइड पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया जो वो इक्वल होगा, और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि पैरेललोग्राम्स जो कि ए की बेस जो कि BC है और बिटवीन सेम पैरेलल हो, ये उनका एरिया इक्वल होता है। लेकिन देखें जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC वो पैरेललोग्राम BCAM का हाफ बनता है। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू हाफ्स, कि जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम को दो हाफ में तकसीम करता है, और वो जो हाफ होते हैं वो ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब एरिया ऑफ DBC जो है वो किसके बराबर है, वो है हाफ ऑफ BCND। इसकी भी वही रीज़न है जो हम ऊपर वाले के देखे हैं ABC की। अब दोनों का जो एरिया है वो है हाफ ऑफ BCND और BCAM, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये फ्राम 1, 2 और 3 ये हमें पता चलता है, और यही हम चीज़ प्रूफ करना चाह रहे थे। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।